ऑयल रिकवरी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स। अब ये जो हमारे पास ऑयल रिकवरी का मेथड है दैट इज़ अ काइंड ऑफ टर्शरी रिकवरी मेथड। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो देयर आर 3 वेज टू रिकवर द क्रूड ऑयल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रिकवरी। जो प्राइमरी रिकवरी होती है वहाँ पे क्या होता है कि हम नेचुरल प्रेशर का ही यूज़ करते हैं, जो रिजर्वॉयर का नेचुरल प्रेशर है उसी का यूज़ करके हम क्रूड ऑयल को सरफेस तक लेके आते हैं। इस मेथड से हम 15% ऑफ ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंडरी मेथड है, जो हमारा सेकेंडरी रिकवरी मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो वाटर है और गैस है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से उसको इंजेक्ट किया जाता है इनटू द वेल्स, जिससे क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल है वो सरफेस तक लाया जाता है। सो यहाँ से हम 20 to 40% ऑफ ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टर्शरी रिकवरी जो होती है दैट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एनहांस द ऑयल रिकवरी। इससे हम 60% ऑफ ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिकवरी से हम 35 to 40% जो ऑयल था उसको रिकवर कर पा रहे थे ग्राउंड से। बाकी जो बचा हुआ ऑयल है उसको भी तो हमें करना है रिकवर। सो क्योंकि डिमांड जो है एनर्जी का वो बढ़ता जा रहा है, सो वी नीड टू प्रोड्यूस मोर ऑयल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हीं में से अगर हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। सो टर्शरी रिकवरी में हम क्या कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा ऑयल रिकवरी है वो एनहांस हो रहा है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं? सीडोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, बेसिलस, आर्किया बैक्टीरियाज लाइक मीथेनोजेंस कैन बी यूज्ड। सीडोमोनास जो होता है वो बायोसर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है जो कि ऑयल रिकवरी में आप देखेंगे कि हेल्पफुल होता है कैसे, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्लॉस्ट्रीडियम गैस का प्रोडक्शन करता है। बेसिलस जो है बायोपॉलीमर सर्फेक्टेंट्स बनाता है। आर्किया मीथेनोजेंस जो है वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं जो कि ऑयल रिकवरी को एनहांस करता है। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं टू रिट्रीव द ऑयल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग जो रिजर्वॉयर्स हैं, वहाँ से हम ऑयल को, क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट मैकेनिज़म्स क्या क्या होते हैं। MEOR के आपके डिफरेंट मैकेनिज़्म किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑयल की रिकवरी में हेल्प कर रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आप एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ सर्फेक्टेंट या तो कोई उसने सर्फेक्टेंट बना लिया या फिर वो कोई एसिड प्रोड्यूस कर रहा है या कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है, एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल रिकवरी जो है वो एनहांस हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्फेक्टेंट की ही बात करूँ तो सर्फेक्टेंट क्या करता है, सर्फेक्टेंट की अगर हम बात करें तो सर्फेक्टेंट ऑयल की विस्कोसिटी को कम कर देता है, और जब ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो ऑयल का जो फ्लो है वो एनहांस हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब जैसे अगर आप शहद देखो, जो हनी होता है वो विस्कस होता है तो वो हिलता नहीं है अपनी जगह से। जो ऐसी अगर आप तेल देखो, कोई भी ऑयल देखो, तो वो और हनी में आप फ़र्क देखना कि उनका जो टेक्सचर है, जो हनी है वो ज़्यादा विस्कस होता है और जो ऑयल होता है वो विस्कस नहीं होता, मतलब ईज़िली वो फ्लो कर सकता है। सो अगर आप विस्कोसिटी को कम कर देते हो तो जो फ्लूइडिटी है, मतलब फ़्लो करने की जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। एसिड जो होता है, एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड भी क्या करता है कि जो रॉक की पोरोसिटी है उसको बढ़ा देता है। मतलब मान लो ये रॉक है, रॉक के ऊपर, पत्थर के अंदर जो पोर्स है उसका साइज़ को बढ़ा देगा ताकि जो अंदर ऑयल है वो इजीली जो है बाहर आ सके।
जो गैसेस होती है, गैसेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में अगर आप गैस देते हो तो उससे ऑयल जो है वो आसानी से बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने बायोसर्फेक्टेंट्स, एसिड, गैसेस बनाए, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो ये जो भी आप ब्लैक वाला देख रहे हो ना, ये क्या है, हमारा क्रूड ऑयल है और इसी को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, बायोसर्फेक्टेंट्स, एसिड्स, गैसेस, एंजाइम्स, ये सब चीज़ें बनाई। अब ये सब के प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा कि जो भी आपका ये क्रूड ऑयल आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो इजीली ऊपर आ जाएगा, सरफेस तक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो जस्ट यहाँ पे देखो कि किस तरीके से ये ऊपर आया, इकट्ठा हो जाएगा एंड फिर इसको इजीली जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा क्रूड ऑयल को, राइट। सो इस तरीके से ये सरफेस तक आ गया और इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। सो मैकेनिज्म में सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ द गैस प्रोडक्शन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, इनका प्रोडक्शन करेंगे ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं ओवर द टाइम। ये जो गैस होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है एंड दैट डिस्प्लेसेस द ऑयल इन द वेल, जिसकी वजह से वो जो ऑयल है वो ऊपर आता है और लाइक सरफेस तक आएगा एंड हम उसको इजीली जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ द ऑयल विस्कोसिटी। कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हैवी हाइड्रोकार्बन्स का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द लाइटर फ्रैगमेंट्स, जिससे विस्कोसिटी जो होती है क्रूड ऑयल की वो रिड्यूस हो जाती है। ऑयल देखो, ऑयल जो है विस्कस का मतलब होता है कि जिसे मैंने अभी आपको समझाया भी था कि जो हनी है वो विस्कस है, तो वो हिलता मतलब हिलेगा नहीं वो आसानी से। जितना ज़्यादा विस्कस होगा ना उतनी कम उसकी फ्लूइडिटी होगी। तो अगर आप विस्कोसिटी को कम कर दोगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। सो ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है, थिक होता है, थिक फ्लूइड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है क्रूड ऑयल का उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, मेकिंग इट मोर ईजियर टू रिकवर फ्रॉम द वेल। सो उसकी फ्लूइडिटी को एनहांस कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे सीडोमोनास एरिजिनोसा क्या करता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करता है इनटू द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, जिसकी वजह से मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है क्रूड ऑयल का उसको उसने ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो उसकी जो फ्लूइडिटी है वो इम्प्रूव हो गई है एंड उसको हम ईजिली रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द रिजर्वॉयर। नेक्स्ट इज़ द एसिड प्रोडक्शन। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, मे बी द लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। जैसे जो एसिटोबैक्टर स्पीशीज़ है वो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। तो ये एसिड क्या करता है, ये एसिड्स क्या करते हैं, जो रॉक के जो पत्थर की जो पोरोसिटी है, जो रॉक की पोरोसिटी है उसको एनहांस कर देते हैं। हेंस जो ऑयल का फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द बायोसर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बायोसर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करते हैं, विच आर द सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जो कि क्या करेंगे, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेंगे। ऑयल और वाटर के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ऑयल है वो रॉक के सरफेस से अलग हो जाएगा एंड वो इजीली फ्लो करेगा। मतलब जो रॉक के सरफेस से चिपका हुआ था ना ऑयल, वो अब अलग हो जाएगा एंड वो इजीली अब फ्लो करने लग जाएगा। सो बायोसर्फेक्टेंट क्या होते हैं, जैसे स्लिपरी से होते हैं, जो कि एक तरीके से ऑयल को हेल्प करेंगे टू मूव मोर फ्रीली अवे फ्रॉम द रॉक्स, सो दैट ऑयल जो है वो आसानी से ट्रैवल कर सके। For example, Bacillus subtilis produces the lipopeptide biosurfactants such as the surfactant, जो कि क्या करता है, that reduces the interfacial tension and जो oil droplets है उसकी mobility को enhance करता है। Xanthum gum which is produced by the Xanthomonas campestris help to push the oil towards the production well. नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, व्हेन दे मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स
they need for the survival, they produce the organic biomass as a byproduct. So जब मेटाबॉलिज्म के दौरान वो क्या करेंगे, बाई प्रोडक्ट में एज अ बाई प्रोडक्ट वो बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं. ये जो बायोमास होता है वो ऑयल और रॉक के सरफेस के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, फिजिकली डिस्प्लेसिंग द ऑयल एंड मेकिंग इट ईजियर टू रिकवर फ्रॉम द वेल. सो अब आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे. सो MEOR की एडवांटेजेस में सबसे पहला है कॉस्ट इफ़ेक्टिव. सो यहाँ पे क्योंकि आपको कुछ ऐसा महंगा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ महंगे केमिकल्स नहीं चाहिए. वी आर जस्ट यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्सटेंसिव इक्विपमेंट्स और द कॉस्टली केमिकल्स जो कि कन्वेंशनल मेथड्स में हमें रिक्वायर्ड होते हैं. इको फ्रेंडली है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करें एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स लाइक द बायोसर्फेक्टेंट्स, बायोपॉलीमर्स, गैसेस जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उससे क्या होता है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट भी कम पड़ता है. इम्प्रूव्ड रिकवरी एफिशिएंसी. सो प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिकवरी मेथड्स आपने देखे थे वहाँ पे जो ऑयल का रिकवरी हो रहा था वो कम हो रहा था, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हमने ऑयल रिकवरी की, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी ऑयल रिकवरी, तो उससे ज़्यादा ऑयल का रिकवरी होता है. सो आप 50% लाइक 20 to 50% ज़्यादा रिकवरी कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड्स. हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑयल फील्ड्स, तो आप ज़्यादा जो है ऑयल को यहाँ पर रिकवर कर सकते हो. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला है लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन द डीप रिजर्वॉयर. अब जो बहुत डीप रिजर्वॉयर है, अगर क्रूड ऑयल बहुत गहराई पर प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे स्ट्रगल टू सर्वाइव इन द डीप रिजर्वॉयर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस है, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि वो सर्वाइव ना कर पाए. सेकेंड इज़ द रिजर्वॉयर डैमेज रिस्क. सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बायोपॉलीमर्स हैं, तो उससे क्या होता है कि जो रिजर्वॉयर के पोर्स हैं वो क्लॉग हो सकते हैं, जिससे कि जो ऑयल का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, परमिएबिलिटी कम हो जाएगा. ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखो कि रिजर्वॉयर डैमेज रिस्क में ही कि जो आपके यहाँ पे सल्फेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो सल्फेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस H2S एंड SO2. और ये क्या करते हैं, दीज H2S एंड SO2 ये क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉज द बायो कोरोजन. सो इनकी वजह से क्या हो सकता है, बायो कोरोजन हो सकता है ऑफ द इक्विपमेंट्स, एंड जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी कंटामिनेशन आ सकती है. नेक्स्ट इज़ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चैलेंजेस. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड इंश्योर द ऑप्टिमल कंडीशंस. अगर जो रिजर्वॉयर है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा अगर डीप रिजर्वॉयर है तो उसमें आपको मॉनिटरिंग करने में डिफ़िकल्टी आएगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.